नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाड, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, बरपेटा, असम। कक्षा 9वीं के सभी छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम उन समय या उन बच्चों का जिक्र करने वाले हैं या उन स्थिति अवस्था का वर्णन करने वाले हैं जिस अवस्था में हम भी बच्चे थे, और हमारे यहाँ जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसके लेखक भी बचपन में किस प्रकार शरारती थे उसके बारे में वर्णन इस पाठ में किया गया है। देखते हैं। पाठ है स्मृति, श्रीराम शर्मा जी, भाग 1 में। इस पाठ को विविध भागों में बांटा है। जैसे ये भाग 1 है, भाग 1 में इस पाठ का सारांश मैंने दिया है। कक्षा 9वीं संचयन भाग 1 ब पाठ्यक्रम के अनुसार ये पाठ है। स्मृति श्रीराम शर्मा भाग 1 और कक्षा 9वीं। चलो देखते हैं इस पाठ का सारांश क्या है। सबसे पहले हम स्मृति पाठ के जो श्रीराम शर्मा जी है उनका लेखक का परिचय देखेंगे। श्रीराम शर्मा, जन्म 1896, मृत्यु 1967, एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। कौन? श्रीराम शर्मा जी एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार, जो प्रारंभ में अध्ययन कार्य करने के बाद लंबे समय तक स्वतंत्र रूप से राष्ट्र और साहित्य सेवा में जुटे रहे। विशाल भारत के संपादक के रूप में विशेष ख्याति प्राप्त की है उन्होंने। हिंदी में शिकार साहित्य के अग्रणी लेखक माने जाते हैं। प्रमुख रचनाएं शिकार, बोलती प्रतिमा, देखिए शिकार, बोलती प्रतिमा, जंगल के जीवन, शिकार संबंधी पुस्तकें, सेवाग्राम की डायरी एवं 42 के संस्मरण आदि भी उनका लेखन कार्य है। प्रस्तुत कहानी, यहां मैं कहानी का सारांश बता रहा हूं बच्चों। प्रस्तुत कहानी लेखक के गांव की अपनी कहानी है। प्रस्तुत कहानी लेखक के कौन सी? स्मृति। ये कहानी, स्मृति का मतलब होता है याद है। ये पिक्चर है ना, याद है नहीं कि नहीं, ऐसे ही ये दोनों तो याद है, जैसे वो याद, मेमोरीज। तो प्रस्तुत कहानी लेखक के गांव की अपनी कहानी है। ये भयानक रस का एक सनसनीखेज पाठ है। भयानक रस, अब रस के विविध प्रकार है। हास्य रस होता है नहीं कि नहीं, भयानक रस, तो वैसे ही भयानक रस है ये, डरावना। तो सन 1908 की बात है कि सर्दी बहुत भीषण थी। शाम के 3-4 बजे थे। लेखक 11 वर्ष का था। वह अपने साथियों के साथ बेर तोड़ रहा था कि उस बड़े भाई का बुलावा आ गया। क्या कर रहा था? बेर तोड़ रहा था कि उसे बड़े भाई का बुलावा आ गया। वो मार खाने के भय से आया। उस पर चिट्ठी डालने मक्कनपुर भेजा गया। चिट्ठी डालने के लिए मक्कनपुर, वहां के एक नजदीक का गांव है, मक्कनपुर भेजा गया। मक्कनपुर जाने के रास्ते में एक कुआं, एक सूखा कुआं जिसमें पानी नहीं था, सूखा कुआं पड़ता था। कुआं उधर पानी के लिए सूखा कुआं पड़ता था, और जिसमें वे स्कूल से लौटते समय ढेला मारते थे। आज वो अपना डंडा भी साथ लाया था, जिसको वो नारायण वाहन समझता था। अभी नारायण का वाहन क्या है? नारायण किसके ऊपर बैठकर यात्रा करते? भगवान विष्णु, नारायण। तो वो गरुड़। अब गरुड़ क्या करता है? ये गरुड़ पक्षी क्या करता है? सांप को मारता है, नहीं? सांप को मारता है। तो ये नारायण वाहन, उसका डंडा नारायण वाहन बन चुका था, ऐसे वो बोलते हैं। डंडा भी साथ में लेकर आए थे, जिससे वो कई सांपों को इससे पहले उन्होंने मारा था। और इस बार भी वो अपने छोटे भाई के साथ वो डंडा लेकर निकल चुके थे। वो झूठ नहीं कह सकता था, क्योंकि लेखक कभी झूठ नहीं बोलते थे कि उनके ऊपर वो झूठ बोलने या
इसके कोई ऐसे संस्कार ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि झूठ बोलना वो जानते ही नहीं थे, इसलिए झूठ बोलने का सवाल ही नहीं आता है। अंत कुएं में उतरकर चिट्टियों को निकालने का निर्णय भी लेते हैं। उससे अपने और अपने भाई की धोती उतारकर मतलब खुद नंगा हो जाते हैं, सिर चरस पोर की लकड़ी से भी बांध देते हैं और उनकी सहायता से वो धीरे धीरे कुएं में उतर जाते हैं। भाई रोने लगता है कि उसे समझाए कि उसे कुछ नहीं होगा, वो डंडे से सांप को मारकर चिट्टियां निकाल लाएगा। और नीचे उतरने पर पता चला कि कुएं में बहुत कम जगह है। सांप फन फैलाए कुएं के ठीक बीचों बीच बैठा हुआ है और यहाँ डंडा चलाने के लिए भी जगह नहीं है। ऐसे में सांप को मारने का निर्णय हमारे लेखक पूरी तरह से छोड़ देते हैं। वैसे वैसे चिट्टियां निकालने की कोशिश कर देते हैं और सांप का ध्यान बटाने के लिए जैसे मिट्टी लेते हैं या पैर से मिट्टी ये करते हैं, सांप की तरफ ढकेल देते हैं ताकि सांप का ध्यान वहां बढ़ जाए और वो अपनी चिट्टियां निकालने में कामयाब हो जाए। इस प्रकार का वो प्रयास करते हैं। उसने कुछ मिट्टी डालकर सांप को एक तरफ सरकाया और फिर वो कुएं से उतर गया। वहां पर डंडा चलाने की जगह बिल्कुल भी नहीं थी। लेखक की सारी योजनाएं धरी धरी रह गई, मतलब जैसे कि जो सोचा था वो नहीं हुआ, जैसे कि वैसे सारी योजनाएं रह गई हैं। योजना ये थी कि मैं नीचे उतर जाऊंगा, सांप को मारूंगा, चिट्टियां ले लूंगा, ऊपर आ जाऊंगा, फिर मक्कनपुर जाएंगे, चिट्टियां डाक खाने में डालेंगे और फिर वापिस आ जाएंगे। ये सारी योजनाएं थी, लेकिन उनकी योजना पूरी तरह से धरी की धरी रह जाती है, मतलब जैसे कुछ योजना स्पष्ट नहीं होती है। चिट्टियों को अपनी तरफ सरकाने के चक्कर में सांप ने उस पर वार भी किया। ढेर सारा जहर उसके डंडे पर भी लग गया, देखिए, और डंडे पर उगल दिया। लेखक ने घबरा कर डंडे को भी छोड़ दिया, मतलब जिस नारायण वाहन के भरोसे वो नीचे उतरे थे वो डंडा भी हाथ से छूट जाता है। आप देखिए कितना मुश्किल का सामना है, इसलिए वो भयानक रस का सनसनीखेज ये उदाहरण है। इसलिए कहा कि फिर उसने क्या युक्ति लगाई, कैसे युक्ति लगाई कि भाई सांप को पास से में वो चिट्टियां निकाल सो। ये चित्र संकेत मात्र के लिए है। एक तरफ मिट्टी फेंककर सांप का ध्यान बटाया, चिट्टियां उठाने में कामयाब हो गए और अब उसे हाथों के सहारे 36 फीट, देखिए मैं 5.5 फीट या 5.6 फीट होगा, तो ऐसे 36 मतलब 6, एक के ऊपर अगर मैं 6 बार खड़ा रह जाऊंगा तो भी 36 फीट नहीं होगा, मतलब इतना ऊंचा सिर्फ हाथों के सहारे ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन लेखक ने ये काम किया और वो भी बचपन में। देखिए सांस फूलती जा रही थी, छाती फूल गई थी, सांस भोंकनी भी भांति चल रही थी इस प्रकार की सांसें चल रही थी। इतना एक कार्य था। अगर नीचे गिर जाते तो आपको पता था कि सांप ऐसे फन उठाए बैठा ही था। ऊपर आकर वो बेहाल होकर गिर पड़ा और सन 1915 में लेखक ने ये घटना अपनी मां से सुनाई तो उसने भरी आंखों से उसे अपने गोदी में बिठा लिया और वो सोच रही थी कि इतना मेरा बेटा शैतानी था, मतलब शैतानी करता था। इस प्रकार की शैतानी बचपन में इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है तो निश्चित हमारे भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं होती है। तो ये पाठ का पूरा सारांश है। हमारा बचपन भी वैसा ही है, बस हम लिखते नहीं है, लेखक ने लिख दिया और सामने ला दिया। इससे भी अच्छी या बुरी घटनाएं हमारे साथ होती हैं तो हम याद करते, उसको याद करते। लेखक ने वैसे याद करके यहाँ एक उदाहरण के तौर पर दे दिया है कि किस प्रकार हमारी बनी बनाई योजनाएं भी समाप्त होती हैं। तो ये एक कहानी का एक सारांश है। इस कहानी के सारांश को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ कहानी का सारांश यहाँ समाप्त होता है और इस सारांश के आधार पर एक क्वेश्चन देता हूं कि आप भी प्रस्तुत पाठ का सारांश लिखिए, क्योंकि कभी कभी 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, 3 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, तो वहीं यही दिया जाता है। तो आप भी सारांश लिखिए और कल से हम एक भाग को आगे बढ़ाते जाएंगे और उसी प्रकार स्मृति पाठ को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।